मंत्री अरुण जेटली इस वक्त प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सप्ताह भर चलने वाले ऋण अभियान की उन्होंने शुरुआत की है और अब वो सावधि ऋण पत्र सौंप रहे हैं और इस कार्यक्रम को संबोधित भी कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी सीमित हैं और अर्थव्यवस्था का विस्तार जैसे होता है तो निजी क्षेत्र के अंदर नौकरियां कुछ बढ़ जाती हैं। बहुत बड़ी मात्रा में लोग किसान हैं और कृषि क्षेत्र में भी जिसकी का योगदान पूरा देश की आय में जीडीपी में 15% है, उसमें 55% जनसंख्या लगी रहे ये भी संभव नहीं है। और इसलिए ये भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग कृषि से भी बाहर निकलेंगे और अर्थव्यवस्था की एक जिम्मेवारी बनती है कि उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करें। एक कल्पना थी कि बड़े उद्योग करेंगे, लेकिन इस देश में जितने बड़े उद्योग हैं उन्होंने अभी तक इस देश को लगभग 2 करोड़ नौकरियां दी हैं। लेकिन ये जो अव्यवस्थित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां लोग अपनी ताकत के ऊपर अवसर ढूंढते हैं, अपनी क्षमता और अपने प्रयास से ढूंढते हैं, उसमें आकलन ये लगा है कि 5 करोड़ 77 लाख लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के इस्टेब्लिशमेंट्स इस देश में काम करते हैं। कोई पटरी पर काम करता है, कोई मैकेनिक है, कोई रेडी लेकर घूमता है, कोई छोटी सी दुकान चलाता है। और इन लोगों ने लगभग, जो बड़े उद्योग ने 2 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं, इन लोगों ने 11 करोड़ नौकरियां इस देश में पैदा की हैं। और इसलिए बड़े उद्योगों के साथ एक और कठिनाई भी है कि अगर विश्व की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाए या उनके जिस व्यवसायिक क्षेत्र में कमजोरी आ जाए तो वो फिर जो बैंकिंग व्यवस्था से पैसा लेते हैं उनको लौटाने में भी कठिनाई होती है, अधिक समय मांगते हैं। लेकिन इस देश के अंदर बहुत माइक्रो फाइनेंस कंपनियां काम करती हैं जो छोटे छोटे लोगों को ऋण देती हैं। और इस छोटे लोगों का अनुभव यह है कि लगभग 99% लोग एक दिन पैसा लेते हैं और शीघ्र उसको लौटा देते हैं और जब उनको उसकी आवश्यकता पड़ती है फिर दोबारा ले लेते हैं। लेकिन ये 11 करोड़ नौकरियां पैदा करने वाला क्षेत्र, जो व्यवस्थित ऋण देने की व्यवस्था है बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से, बहुत बड़े पैमाने पर इनकी बहुत सहायता नहीं हो पाती थी। और ये एक अनफंडेड सेगमेंट था जिसकी फंडिंग करना, जिसको सहायता करना, उसकी औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। और मुद्रा योजना के पीछे उद्देश्य यह था कि इस वर्ग की व्यवस्था के अनुकूल सहायता की जाए। तो इसलिए एक शब्दावली का हम लोगों ने प्रयोग किया था कि फंडिंग द अनफंडेड। जिस क्षेत्र में आज तक साधन नहीं पहुंच पाए, बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से उस क्षेत्र तक साधन पहुंचाने का प्रयास किया जाए। राजनीतिक दृष्टिकोण भी कुछ लोगों का रहा कि जो उदित राज जी कह रहे थे कि सरकार सहायता या बख्शीश के रूप में चुनाव से पहले उनको कुछ योजना दे दे और फिर चुनाव के बाद उनको भूल जाए। ये एक राजनीतिक व्यवस्था भी रही। लेकिन इन लोगों में इतनी आर्थिक ताकत दे दे कि इनको किसी की सहायता ना चाहिए हो और स्वाभिमान के साथ अपना काम कर सकें
और स्वयं के लिए रोजगार ढूंढे, इतना ही नहीं 2-4 रोजगार और खड़े कर पाए। और इसी से ये अर्थव्यवस्था का भी एक मॉडल माना जाता है विचारधारा में कि इसी से, जमीन से आप लोगों को, उद्यमी को खड़ा करोगे, ग्रासरूट से एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा करोगे, तो पूरी देश की बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर ये योगदान देंगे, रोजगार खड़े करेंगे, आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और जो व्यवस्था की रोजगार नए खड़े करने की कठिनाई है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इस देश में लगभग 24-25 लाख परिवार हैं, 24-25 करोड़ परिवार हैं, और इसलिए इनमें से कई लोग नौकरियों में हैं, कई लोग कृषि में हैं, कुछ लोगों के पास व्यवस्थित व्यवसाय है, कुछ निजी क्षेत्र में है। लेकिन कोई परिवार ऐसा ना हो जहां कमाई करने वाला साधन ना हो, इसलिए उन साधनों को इकट्ठा करें, मुद्रा योजना के पीछे उद्देश्य ये था। और इसी वजह से 50,000 रुपए तक का ऋण, 5 लाख रुपए तक का ऋण और 10 लाख रुपए तक का ऋण इन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था दे। इसमें सरकारी क्षेत्र के बैंक भी हैं, निजी क्षेत्र के बैंक भी हैं। अगर बैंक इनको नहीं देंगे तो यह भी सच्चाई है कि 24, 30 और 36% ब्याज पे साहूकार से या निजी क्षेत्रों से उनको उधार लेना पड़ता है, और जिसको इतनी बड़ी मात्रा में ब्याज देना पड़ता है वो शायद ब्याज चुकाने में भी कठिनाई होती है, ऋण वापस करने में भी कमाई होती है, और जब पैसे की कीमत इतनी महंगी हो जाए तो इसलिए अपना रोजगार या अपनी व्यवसाय चलाना भी उसके लिए बहुत कठिन होता है। और इसीलिए सरकारी क्षेत्र के बैंक इसमें पहल करें, निजी क्षेत्र के बैंक आएं, और जिस दर के ऊपर उनको ब्याज मिलता है उसकी तुलना में बहुत कम दर पर इसको ब्याज मिले। उस ब्याज के पीछे जो पीएनबी की चेयरपर्सन ने बतलाया कि कोई सुरक्षा, सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, इन गरीब लोगों के पास सिक्योरिटी देने का साधन भी नहीं है, ये व्यवस्था हम लोगों ने आरंभ की। और जब से प्रधानमंत्री जी ने इसका आरंभ किया है तो अभी तक सरकारी बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से 37 लाख लोगों को ये ऋण दिया जा चुका है, और 37 लाख लोगों में लगभग 24,000 करोड़ रुपया बैंकिंग व्यवस्था ने उनको दिया है। और हमारा उद्देश्य यह है कि इस वर्ष 31 मार्च 2016 तक, इस वर्ष 1,22,000 करोड़ रुपया बैंकिंग व्यवस्था से 50,000, 1 लाख या उससे थोड़ा ज्यादा इन छोटे छोटे लोगों को दें, जिसके माध्यम से ये कोई ना कोई व्यवसाय खड़ा कर पाएं, और इस देश में करोड़ों की संख्या में हम लोग नए उद्यमी, नए एंटरप्रेन्योर्स खड़े कर दें। और इसलिए वो खुद भी को भी रोजगार देंगे, 1-2 रोजगार और खड़े करेंगे। और इसलिए केवल अपेक्षा रहना कि कोई सरकार आकर मेरी मदद करेगी, कोई राजनीतिक नेता मदद करेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को बख्शीश की उम्मीद नहीं होगी, उन लोगों को इतनी आर्थिक ताकत दी जाएगी। और बाजार बहुत बड़ा है, दुनिया के हर 6 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है, और इसलिए उस बाजार में मैं इन लोगों से पूछ रहा था जो अभी लेने आ रहे थे, कोई कपड़े का काम करेगा, कोई चाय की दुकान लगाएगा, कोई ब्यूटी पार्लर महिला चलाएगी, कोई कपड़े का काम करके अपना बुटीक चलाएगी, क्योंकि बाजार इतना बड़ा है उनके लिए कि इस माध्यम से पैसा ले पाना और व्यवसाय को कर पाना, और बहुत सीमित ब्याज के ऊपर इसको कर पाना, एक नई एंटरप्रेन्योर्स की फौज, नए उद्यमियों की एक सेना हम लोग इसके माध्यम से पूरे देश भर में खड़ा करेंगे। और इसके पीछे मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी सिफारिश के माध्यम से ये लोन मिलेगा, ये व्यवस्था नहीं है।
ये व्यवसाय के साथ जुड़ा होगा। बैंक के अधिकारी देखेंगे कि कौन इसका प्रयोग कैसे करने वाला है, और उसका प्रयोग जब उनको समझ में आएगा तो उस आधार के ऊपर होगा। ये पैसा सरकारी बैंकों का और निजी बैंकों का बांटने का मेला नहीं होगा, लेकिन बिजनेस और प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड होगा। और जो व्यक्ति अधिकारियों को यह विश्वास दिला पाएगा कि मैं इस काम में इसका प्रयोग करूंगा, और आज 25 सितंबर पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक एक अभियान के दौरान माध्यम से, और इस अभियान के माध्यम से हम इसको और लोकप्रिय बनाएं, क्योंकि ये जो 1,22,000 करोड़ रुपया देना है, 1.5 पौने 2 करोड़ लोगों को तक हम इसमें पहुंच सकते हैं। और इसलिए छोटे छोटे साधन उनको मिल जाएं जिसके माध्यम से अपना व्यवसाय वो खड़ा कर पाएं, इसकी जागरूकता पैदा करना। सरकार ने बैंकों के माध्यम से जो योजनाएं अन्य बनाई, मैं बता रहा था 24-25 करोड़ परिवार हैं, केवल 58% परिवारों का बैंक अकाउंट था, 42% लोग बैंकों से जुड़े हुए नहीं थे। बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से जनधन योजना का अभियान छोड़ा तो 18 करोड़ लोगों के नए खाते खुल गए। आज शायद ही कोई हो जिसका खाता ना हो, उसको पे कार्ड साथ में मिल गया, रुपी कार्ड। सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो सहायता जाती है, जो पेंशन्स जाती हैं, जो ओल्ड एज पेंशन है, जो विडो पेंशन है, जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो एलपीजी की सब्सिडी है, वो अब सब इन अकाउंट्स में जा रही है। और कोशिश ये होगी कि इन अकाउंट्स में आगे और पैसा भी बढ़ता जाए। जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसके माध्यम से जो सब्सिडी होगी वो कैश ट्रांसफर होगी, सारी इन खातों के अंदर जाएगी। 11 करोड़ लोगों को एलपीजी सब्सिडी इन्हीं खातों में मिल रही है। जब हमने आरंभ किए थे तो 78% खातों के अंदर 1 रुपया नहीं था, जीरो बैलेंस अकाउंट थे। आज ये संख्या कम होकर 50% से भी नीचे आ गई। इस साल के अंत तक शायद और भी कम हो जाए, जब ये अन्य सरकारी समर्थन उन बैंक्स की योजनाओं के अंदर जाएगा। जो ये इंश्योरेंस की नीतियां हम लोगों ने आरंभ की हैं, लगभग 11-12 करोड़ लोग ये जीवन सुरक्षा की और एक्सीडेंट वाली योजना, उसका लाभ उठा पाए हैं। और अगर हम 25 करोड़ परिवारों में से देखें तो एक बहुत बड़े संख्या में लोगों को हम लोग इसके साथ जोड़ पाएंगे। अटल पेंशन योजना के साथ अब लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि पेंशन का लोग लाभ लें। जैसे ही समाज में आर्थिक संपन्नता आती है तो प्रयास ये रहता है कि सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की अलग अलग योजनाएं आएं जो आम व्यक्ति के लाभ तक पहुंच पाए, जो उसके जनजीवन में सुधार कर पाए। तो इसलिए ये जो मुद्रा योजना है वो इतने बड़े वर्ग को समाज में, और ये कई वर्षों तक चलने वाली है, ये 1,22,000 करोड़ बैंकों ने इस साल का टारगेट बनाया है। आगे जाकर और चलाकर इस देश में कोई हाथ ऐसा ना रहे जिस हाथ को काम ना मिले, और जो अपने लिए काम ना ढूंढ पाए। इस योजना के पीछे ये उद्देश्य है। मैं पंजाब नेशनल बैंक को और पूरी बैंकिंग व्यवस्था को का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज ये अच्छा सहयोग है कि इस देश की बैंकिंग व्यवस्था अब मैं देखता हूं केवल महिलाओं के हाथ में है, और इसलिए जैसे घर की चिंता करने का स्वभाव ज़्यादा होता है, इसलिए इस देश के हर वर्ग की चिंता वो करें, इसके लिए बहुत बहुत उन अधिकारियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और पंजाब नेशनल बैंक ने दिल्ली में ये शुरुआत की है, और इस पखवाड़े में एक सप्ताह में पूरे देश के अंदर एक अभियान के रूप में इस योजना के समर्थन में हम सब लोगों को जागरूक करें। प्रवेश जी ने बताया कि उनके क्षेत्र में भी ऐसे कैंप लगेंगे, और जो भी ऐसे लोग हैं जो नौकरी के लिए मदद मांगने आते हैं, जो किसी उधार पैसा लेने आते हैं, उनको इस व्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए कि अपने लिए काम ढूंढ, और काम के लिए व्यवस्था इस माध्यम से तुम्हारी होगी। इस योजना का उद्देश्य है। आप सब इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।